हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो लगभग पक्षात्मक प्रणाली का एग्जाम्पल था। जो दो एग्जाम्पल देते हैं, जो उसमें दो क्लासिफिकेशन उसके अंदर आते हैं, एक यूडीसी और एक बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। तो यूडीसी हो चुका है, आज बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन का हम जानते हैं कि 1935 में आया था। इसको देने वाले थे H.E. ब्लेस। इसको इन्होंने दिया था। ये जो है ऑलमोस्ट फेसेज है। इसके बारे में कहें तो इसका जो वर्ग क्लास नंबर बनाएंगे वो अपने इच्छानुसार, अपने जो भी हम बनाने का मन करें उसके अनुसार हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ये बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, लगभग पक्षात्मक के अंदर। इसके बारे में आज जानते हैं। बिब्लियोग्राफी जो है ना, ये क्लासिफिकेशन ये 40 से लेके 35 में ये हुआ था ना इसका स्थापना। इसको 1940 से लेके 1935 53 तक, 1940 से लेकर 1953 तक में ये 4 खंडों में जो है प्रकाशित हुआ था। ये 1940 से लेकर 1953 तक के बीच खंडों में विभाजित प्रकाशित हुआ था। ये इसको प्रकाशित किया गया था 4 खंडों में। और बात करें कि इसकी अनुसूची की, तो इसमें जो 28 अनुसूची थी, अनुसूचियाँ था, जिसमें से सिर्फ 15 ही जो है अब तक प्रकाशित हो पाया। 15 ही अब तक प्रकाशित हो चुका है, या हो चुका है 28 में से। ये इसमें से 28 अनुसूचियों में से 15 ही, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, तो इतना याद रखना है कि 15 ही जो है वो प्रकाशित हो चुका है, बाद बाकी प्रकाशित अभी नहीं हुआ है। अब इसके आगे बात करते हैं कि इसको न 4 अंतर्निहित नीतियों में जो है ना बांटा गया है। इसकी पॉलिसी है, चार अंडरलाइनिंग पॉलिसी है इसकी। तो पॉलिसी के बारे में बात करें हम, तो 4 व्यापक अंतर्निहित नीतियां के बारे में बात कर रहे हैं हम। व्यापक अंतर्निहित नीतियां 4 है। चल देखें तो द 4 बॉन्ड अंडरलाइनिंग पॉलिसी ऑफ द बीसी सिस्टम वो जो है आर। ये 4 नीति के बारे में बात करें हम, तो वो कौन कौन है। तो इसके फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट है जो है वो व्यापक स्थान के बारे में बात करते हैं, वैकल्पिक स्थान के बारे में बात करते हैं। वैकल्पिक नीति में फर्स्ट है वैकल्पिक स्थान। दूसरे की बात करें वो है संक्षिप्त और संक्षिप्त संकेत। संकेतन है। तीसरे इसकी बात करते हैं तो उसके शैक्षिकता की बात करी गई है। शैक्षिकता विशेषता के अनुसार ज्ञान को व्यवस्थित करना। शैक्षणिक विशेषज्ञता के अनुसार ज्ञान को व्यवस्थित करना। चौथा लास्ट है, तो वो है कि धीरे धीरे एक विषय को दूसरे विषय की ओर जो है बढ़ाते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को संबंधित होते हैं। इसके बारे में बात करें कि सब्जेक्ट विषय जो है धीरे धीरे एक
विषय से दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से संबंधित है। ये इसकी 4 नीतियाँ हो गई। 4 नीति किसके यही है, तो और चार नीति के बारे में पूछा जाए वैसे बहुत काम इसका बस चर्चा होती है, बस इतना पूछा जाता है कि इसकी कितनी नीति थी, तो 4 नीतियाँ थी। ये बात करते हैं। इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे, इससे अगर हम इसके बाद जो है वो एडिशन के बारे में बात करते हैं, संशोधित के बारे में। इसको शॉर्ट में हम बीसी बोल सकते हैं, बीसी बोलिए, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन को बीसी बोलते हैं। इसका जो संशोधित किया गया, इसको जो है उसको फिर चेंज करके फिर से दूसरा वर्ड ये लाया गया था, तो उसको संशोधित किया गया। तो संशोधन वाला को बात बोलते हैं कि BC2 संशोधित किया गया, तो उसको हम बोल दे BC2 बोल देते हैं। BC2 बोल दीजिए, BC2। तो यहाँ पे हम संशोधित लिख देते हैं। समझ जाइए कि BC को संशोधित करके BC2 बना। तो BC2 में जो है ना बहुत सारी चीज़ को उसमें लाया गया, और अभी जो BC2 पे ही बात होती है। अगर अभी बिब्लियोग्राफी से अगर बोले किसी का क्लास नंबर बनाने या कोड बनाने के लिए, तो BC2 का यूज़ किया जाता है। संशोधित रूप है BC2, और अभी वर्तमान में प्रचलित है ये BC2। तो BC2 के बारे में बात करते हैं अभी। उसके बाद इसकी पद्धति जो है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इसके पैटर्न है, अपने पैटर्न पे ये चलता है। जिस तरह से पहले एजेंडा को लिया जाता है, फिर संचालन को लिया जाता है, फिर गुण को, फिर सामग्री को, फिर प्रक्रिया को, फिर प्रकार को, फिर चीज़ स्वयं जो होती है उसको लिया जाता है इसमें। इस तरह से इसका जो पद्धति है, इसका एक पैटर्न के रूप में बना हुआ है, उसकी बात करते हैं। 1977 में ब्लेस ने BC ब्लेस प्रणाली को एक संशोधित संस्करण एडिशन, ब्लेस बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन सेकेंड एडिशन है ये, जिसको BC2 प्रकाशित किया और अनुसूचित करने का शुरू किया। ये BC2 शुरू हो गया आपको कब, 1977 को। इसका स्थापना कब हुआ था, 1935 को। तो BC2 पद्धति में शीर्षकों में को वर्गीकृत करने के लिए समान संगठनात्मक पैटर्न है। ये जो इसको पैटर्न है, इसके पहले ये फिर इस तरह से इसका पैटर्न बनाया गया है। एजेंटो, संचालन, फिर गुण, फिर सामग्री को, फिर प्रक्रिया को, फिर प्रकार को, फिर चीज़ स्वयं को। इस तरह से इसकी पैटर्न को दिया गया है BC2 में। फिर BC2 में कक्षा अनुसूची है। इसके कक्षा के अनुसूची को बात करें, BC2 की कक्षा की अनुसूची दिया हुआ है। फर्स्ट में बात करते हैं 2.9। इसमें दिया गया है आपको ये कोड, ये जो है ना मेन नंबर है, ये कोड है, ये क्लास नंबर है जो दिया गया हुआ है। इसमें 2.9 को दिया समानता, घटना ज्ञान, सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है। इसमें एक को बात कहेंगे तो फिलोसफी की बात की गई है। फिर इसमें AM मिला दिया तो मैथमेटिक्स आ गया, इसमें मैथमेटिक्स आ गया। फिर AX की बात करते हो, इसमें प्रायिकता सांख्यिकी की बात की गई है। इसमें एस्थेटिक्स की बात की गई है, प्रोबेबिलिटी एस्थेटिक्स की बात की गई है। फिर AY में आ गया है सामान्य विज्ञान की बात की गई है, सामान्य विज्ञान की बात, जनरल साइंस की बात की गई है। A के बाद AM आया जिसको मैथमेटिक्स के, A के बाद फिर B आया, B में फिजिक्स के आया, फिर C केमिस्ट्री आया, फिर D आया एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष और पृथ्वी ज्ञान। फिर E और G को बायोलॉजी में डाला गया, D और G और DI को पृथ्वी विज्ञान के बारे में। ये बहुत कम आपको मिलेगा, किसी बुक में ये दिया हुआ है। तो DG ये पूछने में जाएगा DG या DI, इसमें बिब्लियोग्राफी के अनुसार इसमें किस चीज़ को रखा गया है ये पूछे जाए, तो हम इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी विज्ञान जो है, पृथ्वी विज्ञान या भौगोलिक शामिल किया गया, इसमें भूगोल शामिल किया गया, भूगोल। C के बाद केमिस्ट्री के बाद हम D के एस्ट्रोनॉमी की बात कर गए हैं, एस्ट्रोनॉमी के बाद फिर E और G के बाद बायोलॉजी आया, H आया, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो मैथ से स्टार्ट हुए। आपको ये अगर याद करना हो तो A से मैं स्टार्ट करते हैं। ए तो चलो भूलने वाली चीज़ है, कभी कभी भूल भी जाए। तो A के बाद हम AM से बात करते हैं। AM में क्या आया, मैथ के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद बायो। तो हम ये कह सकते हैं पहले मैथ आया,
फिर फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, फिर बायो आया। इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैथ को मान ले, कोई मैथ के स्टूडेंट, उसको तो जल्दी याद हो जाएगा। मैथ है, पहले मैथ आया, AM में मैथ है, फिर आया B, मैथ के बाद फिजिक्स, मैथ वाले को फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है। फिर आया C, केमिस्ट्री, वैसे तो C से केमिस्ट्री मिलता है, केमिस्ट्री आया, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री। फिर आया G आया E और G, फिर इसमें आया बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो इस तरह से हम इसको याद करके रख सकते हैं। इसमें फिर I को बात करें, I को मनोविज्ञान के बारे में बात किया गया है। फिर J को बात करें, एजुकेशन की बात की गई है। फिर K में सोशल साइंस की बात की गई है। LO को हिस्ट्री की बात की गई है, जिसमें LA जो है पुरातत्व की बात करता है। इसमें ये बहुत कम मिलेगा आपको, DW जो अलग से लिखा हुआ। फिर P में जो धर्म की बात की गई है, रिलीजन की बात की गई है। इससे भी Z जो है, अल्टरनेटिव Z है, उसमें धर्म, गुप्त विज्ञान, नैतिकता और आचार की बात की गई है। फिर Q में बात करें हम, Q में सोशल वेलफेयर की बात की गई है। R में पॉलिटिकल साइंस की। S में लॉ, ये S में लॉ यहाँ पे कही गई है, वहाँ पे CC में बात करेंगे तो J में लॉ की बात की गई है। Z में फिर T में इकोनॉमिक्स आया, U में टेक्नोलॉजी आया, V में फाइन आर्ट्स आया, घरेलू इसमें आता है, घरेलू प्रबंधक और सेवाओं संहित आता है। W की बात करें तो इसमें कला आता है, आर्ट्स आती है। WB या WX संगीत, म्यूजिक को रखा गया, सॉन्ग को इसमें रखा गया है। V की बात करें, फाइन आर्ट्स हो गया। X और Y जो बात है, X और Y एक में आता है, उसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात की गई है। मैक्सिमम जगह लैंग्वेज और लिटरेचर साथ ही है, लैंग्वेज और लिटरेचर की बात की गई है। फिर Z, इसमें अल्टरनेटिव के बारे में बात की गई है, रिलीजन की बात की गई है। फिर ZA और जो ZW जो है, इसमें संग्रहालय विज्ञान जो हमारे म्यूजियम है उसकी बात की गई है। तो हमारे बिब्लियोग्राफी का क्लास नंबर ख़त्म हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज, ये रहा फर्स्ट पेज। तो आप लोग को ऐसा अच्छा होगा कि जैसे हम बताते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, वैसे अपना नोट्स अगर बनाना हो तो बनाते जाओ, ये बेटर रहेगा। तो बिब्लियोग्राफी का क्लास ख़त्म, टॉपिक ख़त्म हो गया। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अगर बात करें, इससे बात अभी तक तो ऑलमोस्ट फेसेट की बात हुई थी, कल इससे फुल्ली फेसेट की बात करेंगे। उसमें CC आता है, कॉलन क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।